हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करूंगा जो भी वीडियो बना रहा हूं, जो भी कंटेंट आपको दे रहा हूं, उससे फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे होगे। आपका पहला सवाल हो सकता है, सर अगले हफ्ते मार्केट क्या लगता है। मैं साफ साफ बोलूंगा, लगातार 3 दिन से एक वीडियो बना रहा हूं। मार्केट होगा क्रैश, किसने बोला मार्केट न्यू लो लगाएगा, कौन फंस रहे हैं बियर मार्केट के दलदल में। यहां पर एक मार्केट का विजन देने की कोशिश की है। विजन का सेंस क्या है, अभी लोग कंफ्यूज है एक्चुअली, नीचे जाने वाला है ऊपर जाने वाला है, तो वहां पर किस तरीके से बातें चल रही है, क्या कहानी हो रही है, वो बताने की कोशिश की है, जिससे आपका पूरा डर खत्म हो सके। तो प्लीज अगले हफ्ते मार्केट कहां है, किस तरीके से, अगर अच्छे तरीके से समझना है तो ये वीडियो देख लीजिएगा। साथ में हम आज बात करने वाले हैं FII FPI का सबसे ज्यादा पैसा कहां लगा है। एक ऐसी वीडियो जो आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी, आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि जब इतने बड़े खिलाड़ी इस तरीके से कर रहे हैं तो आपने अपने पोर्टफोलियो में क्या कर लिया है। ये इतनी धुआंधार बात होने वाली है। और थैंक यू सो मच कि जो आप लोगों ने यूट्यूब मेंबरशिप में मैंने शार्प शूटर स्ट्रैटेजी, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो दी है वो आप लोगों को पसंद आई है। जो भी मेंबरशिप लेंगे, 799 का प्लान लेंगे, उस उन्हें इस तरीके से ये यहाँ पर दिखने वाला है, शार्प शूटर एंड ऑल दैट जो भी है, हर चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, तो आप लोग उसका पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। और साथ में टेलीग्राम से जुड़ जाएं। स्टॉक मार्केट की कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़, कोई भी अपडेट, मार्केट खुलने से पहले 60 सेकेंड की वीडियो आती है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाली है, तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, अगर हम लोग कहते हैं कि इन्वेस्टिंग की बात आती है तो आपके पोर्टफोलियो में क्या है, तो कहोगे जो मैं आप लोगों का पोर्टफोलियो चेक करता हूँ एक स्मॉल फी लेके, तो मेरे पास तो जितना एक्सपीरियंस है और जितना आप लोगों का पोर्टफोलियो आता है, आप लोगों के पोर्टफोलियो में जो मैंने देखा है, मैक्सिमम लोग पेनी स्टॉक डाल के भरे पड़े हैं, मैक्सिमम लोग स्मॉल कैप के शेयर डाल के भरे पड़े हैं। जबकि उनसे पूछा जाए कि क्या उस पेनी स्टॉक की या स्मॉल कैप के बारे में कोई भी समझ है, कोई भी जानकारी है, तो आंसर है जीरो बट्टे सन्नाटा, और उनका पोर्टफोलियो बर्बाद हो रहा है। करेक्ट है? सही बोला या गलत, एक बार आप अपने पोर्टफोलियो पे नज़र डाल लीजिएगा। लेकिन वहीं पर जब हम FII FPI पर आते हैं, जो सिंपल भाषा में कहते हैं विदेशी इन्वेस्टर, जो विदेशी इन्वेस्टर हमारे इंडिया में पैसा लगा रहे हैं, तो वो कहाँ पैसा लगा रहे हैं, ये है मास्टर स्ट्रोक। तो आप सुन के दंग हो जाओगे। यहाँ पर अगर हम बात करें कि भैया इन्होंने पूरा पैसा कहाँ लगाया, तो 30 जून के अगर हम डेटा पे आते हैं तो $578 बिलियन का इनका इन्वेस्टमेंट। अब इस इन्वेस्टमेंट की कहानी पे आते हैं तो 46% पैसा सिर्फ टॉप 10 स्टॉक में लगा है, ध्यान से, और वो भी निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक में। तो क्या बेवकूफ़ हैं, इनको स्मॉल कैप नहीं समझ में आया, इनको पेनी स्टॉक समझ में नहीं आए, तो आधा पैसा इतनी टॉप क्वालिटी के शेयर में क्यों डाला। कुछ तो राज है, कुछ तो सोच है, कुछ तो विचार है, तभी तो डाला, वरना क्यों डालते। सही बोल रहा हूं, यही वो फर्क है जो हमें समझने की जरूरत है। और ये फर्क अगर हमने समझ लिया तो आज से ही हम अगर अपने पोर्टफोलियो को सही करेंगे तो पोर्टफोलियो 5 या 10 साल के लिए होता है। तो जब 5 या 10 साल के विजन पे आएंगे तो हमारे बच्चे भी हमें कह सकेंगे हमारे पापा ने कुछ किया है, या हमें जब पैसे की ज़रूरत होगी तो एक्चुअली हम उस पोर्टफोलियो से सही पैसा निकाल सकते हैं। आज के डेट में मैक्सिमम लोग कहते हैं हमने स्टॉक मार्केट में आना नहीं है, डर लगता है। वहाँ पर रीज़न है सही तरीके से पोर्टफोलियो बनता ही नहीं है, सही तरीके से पैसे इन्वेस्ट किए जाते ही नहीं हैं। यहाँ पर आपको प्यारी सी चीज़ बताऊंगा, $265 बिलियन निफ्टी के 10 स्टॉक में लगाए, रेस्ट 137 जो बिलियन है वो अदर 40 निफ्टी स्टॉक में ही। ध्यान से 10 स्टॉक में कितना लगाया, 265 बिलियन, अदर 40 स्टॉक में कितना लगाया, $137 बिलियन। इसका मतलब क्या हो गया, 70% पैसा इन्होंने कहाँ लगाया। तो सीधा आंख बंद करके, कुछ न गणित समझा न कुछ समझा, निफ्टी 50 के स्टॉक में 70% पैसा डाल दिया। हम लोग तो कहते हैं ना कि FII तो होशियार हैं, FII के पीछे दुनिया चलती है, FII के पीछे मार्केट चलता है, FII पैसा कमाते हैं, यही तो हम बोलते हैं। तो जब FII पैसा कमाते हैं तो हम कहाँ हैं, हम क्यों, क्या कर रहे हैं, हम क्यों नहीं वहाँ लगा रहे हैं, हम उनका कौन सा पक्ष देखने की कोशिश कर रहे हैं। 70% वाला पक्ष कभी देखा है, कभी सोचा है, कभी किसी ने बताया है कि 70% पैसा वो सबसे सेफेस्ट एरिया में लगा रहे हैं।
हम और आप क्या कर रहे हैं? बिग क्वेश्चन मार्क। एक चाबुक की तरह वो हिट जो तुरंत का तुरंत हमारे पोर्टफोलियो को सोचने, समझने, बदलने पर मजबूर कर दे। वहीं पर ये जो चीजें हैं, जब 70% पैसा अच्छी जगह लग गया तो बचा बाकी 30% पैसा। तो 30% पैसा इन्होंने क्या किया? दूसरे स्टॉक में लगाया, नन निफ्टी स्टॉक में। अब ध्यान से समझना, क्या कहा जाता है कि आपके पास जितना पैसा हो कम से कम 70 से 80% पैसा सेफ जगह लगाइए, और जो गेम प्ले करना है 20 या 30% का कीजिए। इन्होंने कौन सा अलग गणित निभाया? इन्होंने वही गणित निभाया कि भैया हम 70 से 80% पैसा सेफ जगह लगाते हैं, पैसा डूबने के चांस नहीं रहेंगे। लेकिन हम लोग तो खिलाड़ी, जहाँ पे हमारे पास लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है या 5 लाख रुपया है, हम लेना चाहते हैं बड़ा रिस्क। हमें पेनी बता दो, हमें स्मॉल कैप बता दो। क्यों? क्योंकि वो करोड़पति बनाएगा। लेकिन सच क्या है? वो करोड़पति नहीं बनाता है। पेनी स्टॉक से करोड़पति बनने वाले लोग गिनती के भी वो जिनके पास इंटरनल खबर होती है। रिटेल भाई तो उस काउंटिंग में दूर 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 तक नहीं आते हैं। तो फिर हम क्यों ऐसी जगह जाके अपने मेहनत, अपने खून पसीने का पैसा लगा रहे हैं? सोचने वाली बात है। अब आता है इसमें सवाल कि इन्होंने पैसा कहाँ लगाया है। अब परसेंटेज भी बताऊंगा और पैसा भी बताऊंगा। अगर हम लोग रिलायंस पे आते हैं तो रिलायंस में जो इन्वेस्टमेंट है टोटल 10%, HDFC बैंक में जो इन्वेस्टमेंट है 7.51%, ICICI बैंक में जो इन्वेस्टमेंट है 5.83%, HDFC में जो इन्वेस्टमेंट है वो है 5.95%, इन्फोसिस में है 4.41%, TCS में है 3.62%, कोटक बैंक में है 2.99%, एक्सिस बैंक में है 2.09%, भारतीय एयरटेल में है 1.61%, हिंदुस्तान यूनिलीवर में है 1.61%। इस तरीके से दोस्त, अब आप ये बता दो बड़े आसान भाषा में, रिलायंस हो, HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, इन्फोसिस हो, TCS हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, भारतीय एयरटेल हो, आज से 5 साल के बाद रिटर्न नहीं देगा। और आप लोग पता है ऐसे देखते हो, अरे 5 साल के बाद कितना रिटर्न देगा। आप लोग ये गलत गणित सोचते हो। ये पता है कैसे देखते हैं? ओके, मैं बताता हूँ। 5 साल के गणित में नहीं जाते। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, जब मार्केट में गिरावट हुई थी अभी इस रसिया यूक्रेन के बारे में, मैंने कहा था अच्छे स्टॉक जब गिरते हैं तो इनके लिए कॉलर की बात होती है। जो लार्ज कैप के स्टॉक, ब्लू चिप के स्टॉक जब गिरते हैं ना, तो इनके लिए कॉलर की बात होती है। कॉलर की बात का क्या मतलब है कि अगर एग्जाम्पल के लिए मार्केट की किसी भी बड़ी गिरावट में ये 30-40% गिर गए, 20% गिर गए, 25% गिर गए, 15% गिर गए, तो इनका पहला कॉलर यही होता है कि जब मार्केट भागेगा तो मैं पहले कम से कम जहाँ पे जो स्तर है, जो लेवल है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करूँगा, मैं वहाँ तक आके खड़ा हो जाऊँगा। यानी जब मार्केट गिर रहा है तो नीचे में ये सबसे ज़्यादा खरीदते हैं, और सबसे ज़्यादा खरीदते हैं तो सबसे सेफ साइड इन्वेस्टमेंट होकर सबसे सेफ साइड गारंटीड रिटर्न मिलता है। रिपीट करूंगा इस बात को, सबसे सेफ साइड स्टॉक खरीदते हैं, पैसे का रिस्क खत्म हो जाता है। जब वो गिरता है तो वहाँ पे और भी ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि वो स्टॉक जो गिरा है वहाँ से वो ऊपर जरूर भागेगा और अपने लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। यानी उस गिरावट में जो वो रैली, जो गैप जितना गिरा था, इतना तो फिल करने वाला कंडीशन बनना ही है, और इतने में उतना पैसा तो गारंटी बनना ही बनना है। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक ही नहीं सकती है। और उसका रियल प्रूफ आप अभी देख लो। ब्लू चिप के जो शेयर थे, जो अभी गिरे थे, आज कहाँ पहुँच गए? सबसे तेज, सबसे ऊपर। पिडलाइट को देखो कहाँ है। लोग परेशान था, अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कहाँ पहुँच गया पिडलाइट। तो ये दोस्त ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं। जब ब्लू चिप पे देखोगे तो आंखें खुल के बाहर हो जाएंगी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी कोशिश है आपको प्रैक्टिकल लाइव प्रूफ के साथ चीज़ों को दिखाने की, कोई इधर उधर की बातें नहीं। वहाँ पर आपके पास खुला खुला आ गया FII कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों FII इन्वेस्ट कर रहे हैं, 70 से 30 का सिनारियो क्यों पकड़ा, 70 इज द सेफेस्ट, 30 इज द रिस्क। उसके बाद 70 में भी, 70 की कहानी लॉन्ग टर्म भी है और गिरावट में भी माल पकड़ने की है। यानी लॉन्ग टर्म भी पैसा बन रहा है, शॉर्ट टर्म में भी गिरावट में कर रहे हैं, उनमें भी पैसा बन रहा है। तो हर एक एंगल से 100% सेफ सिक्योर प्ले हो रहा है। हम एक साइड कहने को इन्वेस्टर बनते हैं, हम एक साइड कहने को हमें अपने बच्चे का भविष्य बनाना है, हमें अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना है, न जाने कितनी बातें हम करते हैं। बट
ले लेते हैं फालतू स्टॉक, जब पैसे डूब जाते हैं तो बेटे को भी मुंह नहीं दिखा पाते, खुद को भी मुंह नहीं दिखा पाते और परेशान हो जाते। तो दोस्त, किसी को ब्लेम करने से नहीं होगा, घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, मन से शुरुआत करनी पड़ेगी, दिल से शुरुआत करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इसीलिए स्वागत है 10 सितंबर की ऑनलाइन मास्टर क्लास में, जहां हम आपको बच्चों की तरह सिखाएंगे। देखिए, सबके मन में डर होता है, मैं सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा, तो आप चिंता ना करें। बेसिक से एडवांस तक हाथ पकड़ के सिखाएंगे। गणपति बप्पा पूजा ऑफर महा धमाका चल रहा है। 9708094321 पे कॉल कीजिए। इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब सीखने वाले हैं, हाथ पकड़ के सिखाएंगे। किस तरीके से लोगों का फीडबैक है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग कैसे कमा रहे हैं, लोग खुद बता रहे हैं, कैसे हर चीज़ है जो आपके सामने यहाँ पर दिख रही है, वो सारी चीज़ें आपको एक अलग दुनिया में लेकर जा रही हैं। तो ये आपके सामने है, तो आप भी बिल्कुल इन्हीं की तरह कमा सकते हैं और अपने परिवार की मदद कर सकते हैं। तो ये मौका जाने ना दें और आज का आज पोर्टफोलियो के बारे में सोचें कि आपका पोर्टफोलियो क्या है, आपने पोर्टफोलियो में कितना रिस्क लिया है। रिस्क लेना सही है, बट किस तरीके से ले रहे हैं वो सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर पोर्टफोलियो को रिव्यू कराना हो तो उसकी एक स्मॉल फ़ी देकर 9708094321 पे ज़रूर कॉल कर सकते हैं। और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर घर एक अच्छा पोर्टफोलियो बने, हर घर एक मजबूत पोर्टफोलियो बने, हर घर एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाए जिससे वो अपने परिवार, अपने बच्चों की हेल्प कर सके, उनको एक अच्छा रिटर्न दे सके, उनके बच्चे भी कह सके, उन्हें भी प्राउड फील हो, एक सही इन्वेस्टमेंट हुई। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आपके शेयर से किसी का पोर्टफोलियो अच्छा बन जाता है, उन्हें हेल्प हो जाती है, तो उनकी दुआएं आपको लगेंगी, आपकी दुआएं मुझे लगेंगी। धन्यवाद।